लखनऊ में साथियों एक वीआईपी प्रोग्राम था, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा रही थी ताकि प्रोग्राम ठीक ठाक से किसी व्यवधान के बीच जाए। जैसे ही प्रोग्राम सही ढंग से बीतता है, अधिकारी राहत की सांस लेते हैं कि चलो प्रोग्राम अच्छे से बीत गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल उस स्थान की सेल्फी ले रहा होता है और अधिकारियों से मिल रहा होता है, उनकी भी अपने साथ सेल्फी लेता है। जब फोटो ले रहा था तो एक महिला कांस्टेबल की उस पर नज़र पड़ती है। वह बहुत सुंदर देखने में था कांस्टेबल। महिला कांस्टेबल बताती है, दोनों की आपस में बातचीत होती है। महिला कांस्टेबल अपने को वहीं गोमती नगर थाने की कांस्टेबल बताती हैं। लड़का बताता है कि मेरा डीजीपी कार्यालय में तैनाती है, लखनऊ में ही। दोनों की आपस में मित्रताएं होती हैं साथी। दोस्ती धीमे धीमे प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद महिला पुलिस कांस्टेबल को पता चलता है कि यह जिससे मेरी शादी हुई है यह तो फर्जी कांस्टेबल है। लेकिन अब क्या करें, दोनों की शादी हो गई थी। महिला कांस्टेबल को लड़का पसंद भी आने लगा था। अब यह जो फर्जी कांस्टेबल था यह ठगी करता है साथियों। उस ठगी में उसकी महिला कांस्टेबल जहां ठगी करता वहां दरोगा बनकर उसको बचाने पहुंच जाती साथियों। धीरे धीरे लगभग यह 11 महिला पुलिस कांस्टेबलों के साथ ठगी करता है, उनसे दोस्ती करता है, अपने जाल में फंसाता है और उनसे फिजिकल रिलेशन संबंध भी बनाता है साथियों। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे साथियों। आइए आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे वह महिलाओं के साथ ठगी करता है, कैसे उनको अपने जाल में फंसाता था साथियों। यह सच्ची घटना जिला बरेली का एक थाना है। यहीं एक महिला कांस्टेबल की तैनाती थी। महिला कांस्टेबल के मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है साथियों। तभी पता चलता है कि उसके खाते में रुपए कट गए हैं साथियों। रुपए लगभग 35,000 के आसपास कटे थे। महिला तुरंत अपने कांस्टेबल जो थी अपने बैंक में संपर्क करती हैं कि मैंने तो कुछ नहीं लिया, ये मेरे पैसे कहाँ कट गए। उसको बैंक से बताया जाता है साथी। बैंक मैनेजर के द्वारा जानकारी दी जाती है कि आपने 22 लाख का लोन लिया है, उसी में ये पैसा आपको पहली किस्त के रूप में कट कर आया है। महिला कहती है कि मैंने तो कोई लोन ही नहीं लिया था। लेकिन महिला को कुछ दिन पूर्व की एक बात याद आती है कि कुछ महीनों पहले वह एक व्यक्ति का फ़ोन आया था उसके पास। उसने अपना नाम राजन वर्मा, पिता वीरेंद्र वर्मा बताया था, निवासी गढ़ी मिलनिया जिला लखीमपुर खीरी बताया था। उसकी पोस्टिंग एडीजी कार्यालय में बताया था। इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों की दोस्ती होती है साथियों। दोस्ती होने के बाद दोस्ती प्यार में बदलती है। महंगे महंगे गाड़ियाँ चढ़ते हैं दोनों, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं। दोस्ती प्यार में बदलती है साथियों और फिजिकल रिलेशन भी दोनों के बनते हैं। ऐसा बताया जा रहा है जब से ये चीज़ें होती हैं तो वह महिला कांस्टेबल के नाम से साथियों उसको महिला कांस्टेबल को अपने एकदम महिला कांस्टेबल को अपने भरोसे में ले लेता है और उसके नाम से ही गाड़ी और घर खरीदता है साथियों। लगभग जब घर लेता है तो उसके ही नाम से फाइनेंस करवा देता है। 22 लाख का लोन होता है। तब पता चलता है जब उसके खाते में 35,000 रुपये कट के आते हैं तो बरेली के थाने में FIR लिखाई जाती है। फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और 3 सितंबर को बरेली में सैटेलाइट बस स्टैंड के पास से उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है साथियों। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो कई बात चौंकाने वाली वह बताता है साथियों। वह बताता है कि ऐसी बातें बताता है कि पुलिस भी चौंक जाती है। वह फैजाबाद में पेठा बेचता था साथियों। फैजाबाद से अयोध्या तक उसका पेठा का कारोबार था। यह कारोबार
में उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जो सुनील नाम का था। वह एसओजी का अपने को जवान बताता था। दोनों की जान पहचान जब अच्छी हो जाती है तो राजन वर्मा भी कहता है कि मुझे भी पुलिस में जाना है, कोई अगर तरकीब हो, जुगाड़ हो तो मुझे भी बताओ। सुनील कहता है कि तुम 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, नौकरी मैं तुम्हारा दिलवा दूंगा। राजन वर्मा 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करके सुनील को दे देता है साथी। इसके बाद सुनील राजन वर्मा को ज्वाइनिंग लेटर देता है और मेला क्षेत्र में उसको बताता है तुम्हारी ड्यूटी है, आज से तुम यहीं ड्यूटी करो। वह नौकरी करने लगता है साथियों। उसको वर्दी भी पुलिस की मिल जाती है। सैलरी भी उसकी टाइम से, जैसे ही महीना पूरा होता है अगले दिन उसकी सैलरी आ जाती है साथियों। लेकिन कुछ दिन बाद उसको एहसास होता है कि उसके साथ कोई ठगी की गई है। वो सही पुलिस में नहीं है, उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। वह थाने जाता है और सुनील नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करता है और थाने में बताता है कि मेरे साथ 5 लाख की ठगी की गई है, मुझसे पुलिस में भर्ती करने के एवज में 5 लाख रुपए लिए हैं, सुनील ने लिया है। मैं 8वीं पास हूँ। वो बोला था कि मैं तुम्हारी 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगा दूंगा बनवा के और तुम्हें पुलिस में भर्ती करवा दूंगा। इसके लिए मुझसे 5 लाख रुपए लिए गए हैं। यह जब वह थाने में बताता है तो इधर राजन वर्मा पुलिस की साथियों बताने के बाद सुनील के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। इधर राजा वर्मा पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस के काफ़ी तौर तरीके सीख चुका होता है साथियों। कोरोना काल का टाइम था, बाहर हर किसी को जाना मास्क लगा के अनिवार्य इस समय शासन ने कर दिया था। इसी का वह फ़ायदा उठाने लगता है और जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए निकलता है वह सिविल लाइन इलाके में सूली करने लगता है साथियों। लेकिन एक दिन ऐसा घटना होता है उसके साथ कि सिविल लाइन थाने का ही एक सिपाही जो सिविल ड्रेस में जा रहा था उसी को रुकवा लेता है और उसी से पैसे सुनने का प्रयास करने लगता है। जब वह सिपाही पूछता है कि तुम कहाँ तैनात हो, तो बड़े ही गर्मजोशी से बताता है कि मैं सिविल लाइन थाने में तैनात हूँ। लेकिन जब राजन नाम व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति का नाम कोई थाने में है, तो वह व्यक्ति इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाता है। इसके खिलाफ FIR सिविल लाइन थाने में दर्ज की जाती है और 24 अप्रैल 2021 को मुरादाबाद पुलिस इसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है राजन वर्मा के साथ। लेकिन कुछ वक्त बाद पुनः वह छूट जाता है। इसके बाद इसको वर्दी का नशा सा लग जाता है साथियों, क्योंकि अब वो एक बार वर्दी पर पहन चुका था तो उसको नशा लग जाता है और लखनऊ चला जाता है। वह जिला बदल देता है अपना साथियों और लखनऊ चला जाता है। वहाँ एक VIP का प्रोग्राम था तो यहाँ पुलिस वाला भी सेल्फी ले रहा है बड़े बड़े अधिकारियों के साथ। इसी बीच इसकी शालिनी कटियार नाम की कांस्टेबल की नज़र इस पे पड़ती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों की शादी हो जाती है साथियों। शादी के कुछ दिन बाद कांस्टेबल को पता चलता है कि जिसके साथ शादी हुई है वह तो फर्जी पुलिस वाला है साथियों। अब वह फंस गई है, लेकिन उसका प्रेम धीरे धीरे राजन वर्मा से हो जाता है। अब वह राजन वर्मा ठगी करता तो उसको बचाने के लिए महिला कांस्टेबल बनकर पहुंच जाती है। जहां वो उसकी स्थिति ये हो जाती कि मैं फंसने वाला हूं, तो यह दरोगा की, ये तो सही पुलिस वाली थी, दरोगा के बेस में तुरंत पहुंच जाती, दरोगा की वर्दी पहनकर उसको बचा लाती साथियों। यही करते करते उससे उस लड़के को एक बताया जाता है कि वह लड़का अलग अलग जिलों में कई महिला कांस्टेबलों से दोस्ती करता, उनसे प्यार का नाटक करता। अपने को कभी सिपाही ADG कार्यालय कहीं का बताता। उनसे मिलने के लिए महंगी गाड़ियों में जाया करता था साथी और महंगे होटलों में रुकता और महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता और उनके साथ जब भरोसा जीत लेता तो उनके साथ ठगी भी करता 2 लाख 10 लाख का। साथियों, अब महिलाएं पुलिस में भी लोक लाज के कारण, वो चूँकि पुलिस में भी थी और कुछ लोक लाज के दबाव में वह नहीं इसकी जानकारी देती साथियों। लेकिन 1-2 ऐसी महिलाएं कांस्टेबल आईं
जो आगे आकर एफआईआर दर्ज करवाती हैं और इसको सज़ा दिलवाने का प्रयास करती हैं। 13 नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की जाती है। महिला बताती है कि 2021 में इसकी इस लड़के से दोस्ती होती है और दोनों लखनऊ में घर खरीदने के लिए प्लान बनाते हैं। लड़का मुझसे 7 लाख रुपए आरटीजीएस करवाता है शालिनी कटियार के अकाउंट में, जो एसबीआई का अकाउंट था, और 5 लाख रुपए मुझसे कैश लेता है। कहता है कि 22 में आपके नाम रजिस्ट्री करवा दूंगा, लेकिन 22वें बीत जाता है जब महिला कांस्टेबल को वह रजिस्ट्री ज़मीन की नहीं करवाता राजन वर्मा। महिला थाक हार कर जब परेशान हो जाती है, कहती है या रजिस्ट्री करवाओ या मेरा तो पैसा वापस करो। जब कुछ नहीं होता तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाती है साथियों। और इसके बाद महिला को ये भी पता चलता है कि ये पुलिस वाला नहीं बल्कि ये फर्जी पुलिस वाला बन के ये महिलाओं के साथ ठगी भी करता है। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करने लगती है साथियों। हमारा इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं बल्कि आपको सचेत करना था साथियों। नमस्कार। लेकिन एक निवेदन है साथियों कि चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करिए साथियों, यही निवेदन है।